CF एंड्रूज स्कूल के डॉक्टर राम कन्वेंशन सेंटर वातानुकूलित ऑडिटोरियम में अप्सा गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर RS पारीक तथा अप्सा के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सत्कार्य की पूर्ति के लिए एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष मेधावी एवं निर्धन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के चेक प्रदान किए जाते हैं। इस बार 45 चयनित छात्राओं को छात्रवृत्ति के चेक मुख्य अतिथि डॉक्टर RS पारीक द्वारा प्रदान कर छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में अग्रणी और वर्णनीय है। इस संस्कृति को बचाने में बेटियों का अमूल्य योगदान रहा है। एक शिक्षित छात्रा अपने परिवार को पोषण एवं शिक्षा प्रदान कर परिवार व समाज को सशक्त बनाती है। अप्सा सचिव और सेंट एंड्रूज ग्रुप के CMD डॉक्टर गिरधर शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क को अवगत कराते हुए बताया कि पिछले 11 वर्षों में 25,44,000 की छात्रवृत्ति निर्धन एवं मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अप्सा द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इस वर्ष 45 चयनित प्रत्येक छात्राओं को 8,000 रुपये चेक प्रदान किए गए और अगले 3 वर्षों में कुल 24,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो इन मेधावी छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक सिद्ध होगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा अप्सा की ओर से CF एंड्रूज स्कूल बल्केश्वर के प्रांगण में आज अप्सा गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जब 45 गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए दी जा रही है। अप्सा बहुत से प्रयास करता है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, चाहे वर्कशॉप्स हो या मेधावियों का सम्मान हो। इसके अलावा हम लोग कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स फिएस्टा भी आयोजित करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। लेकिन ये जो कार्यक्रम है अपने आप में एक अलग अनुभूति प्रदान करने वाला है कि किसी भी बच्ची को अर्थाभाव में हायर एजुकेशन से वंचित ना रहना पड़े और एक साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिलता है बच्चों को, क्योंकि परिवार और समाज के सब लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि कोई संस्था इनको आगे बढ़ा रही है, तो जो बाकी जुड़े हुए लोग उनसे हैं उनका भी फर्ज है और कर्तव्य है कि इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएं और इनको इस कदर आगे बढ़ाएं कि ये लोग एक दिन हमारे देश का, हमारे जो स्कूल इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका और जो इनके पेरेंट्स हैं उनका नाम रोशन करें। अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश में अपने तरह का अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें निर्धन एवं मेधावी छात्राओं को भविष्य का मंच प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में अप्सा कोषाध्यक्ष प्रद्युम्न चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष डॉक्टर GS राणा, संयुक्त सचिव त्रिलोक सिंह राणा, कर्नल अपूर्व त्यागी, मनीष गुप्ता, अनिमेश दयाल, लोकपाल सिंह चाहर, भूप सिंह इंदौलिया, प्रदीप चाहर, राजकुमार सचदेवा, राजन गोयल, शेखर भारत सिंह, DV शर्मा, प्रांजल शर्मा, अपूर्वा शर्मा, शिवांजल शर्मा, ओशिन शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सफलता में CF एंड्रूज स्कूल की प्राचार्य रुचि तंवर, मुनेश अग्रवाल, आलोक वैष्णव, दिव्या कौर, बलप्रीत खनूजा, बबली अग्रवाल, सृष्टि अग्रवाल, सचिन कश्यप, प्रदीप, देशदीप, सोनम गुप्ता, ऋषभ सिंह, हिमांशु आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस कार्यक्रम के संबंध सुशील गुप्ता अप्सा सचिव ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। आज सेंट एंड्रूज बल्केश्वर स्कूल में अप्सा गर्ल चाइल्ड के 45 बच्चों को हम 8,000 रुपये की राशि दे रहे हैं, जिसको कि देने के लिए हमने पद्मश्री डॉक्टर RS पारीक साहब को अनुरोध किया था और उन्होंने हमारा अनुरोध मान लिया। ये अप्सा गर्ल चाइल्ड मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। जिस तरह से हमने पिछले 10-12 साल में करीब 25 लाख से ज़्यादा हमने इसमें वितरित किए हैं और करीब 250 लड़कियों को हमने ग्रेजुएट बनाया है। हमारा आइडिया सिर्फ ये है कि 12वीं के बाद जो हमारे अप्सा के स्कूलों से बिटियाएँ निकलती हैं, हम उनको किसी तरह से ग्रेजुएट कर दें, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रेजुएट होना हर बिटिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे। तो अगर वो आगे नहीं भी पढ़ पाती है, और इसको देने का हमारा क्राइटेरिया यही रहता
कि जो बिटिया पढ़ना चाहती है लेकिन आर्थिक रूप से उसके लिए घर पे पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मेरे उन सब बिटियाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब जिस तरह से हम लोग नारी के उत्थान के लिए हम लोग हर जगह कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिन वो दूर नहीं है कि अब हमारे यहाँ की नारियाँ जो हैं वो बहुत आगे आएंगी और बहुत